कांगड़ा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और थोड़ी ही देर में रोड शो के बाद रैली को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल इस समय हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी भी हिमाचल की जनता को साधने में जुटी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की आज रैली और रोड शो है। अरविंद केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वो खुद हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पर कांगड़ा में आपको बता दें कि एक रैली और रोड शो अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। कांगड़ा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और इस दौरान आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। तो वहीं इसके साथ ही साथ रोड शो के बाद थोड़ी देर में रैली को भी अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। तो देवभूमि में सियासी दिग्गज मौजूद है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार मिशन रिपीट चलाया जा रहा है और जेपी नड्डा कल कांगड़ा के दौरे पर पहुंचे। कल कांगड़ा में जेपी नड्डा का रोड शो रहा, तो आज अरविंद केजरीवाल की ओर से रोड शो है जो कांगड़ा में किया जा रहा है। इसी बीच अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, किस तरह की हलचल है जो इस समय नजर आ रही है? रोड शो आज अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है, थोड़ी देर बाद रैली को भी संबोधित करेंगे। कितना तापमान बढ़ा हुआ नजर आ रहा है हिमाचल में इस समय? देखिए, यूं तो गर्मी है, लेकिन जो हिमाचल की बात करें, हिमाचल में राजनीतिक गर्मी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, राजनीतिक पारा बढ़ चुका है। थोड़ी ही देर में जो ये चंबी का मैदान है, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल कांगड़ा पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि जो चंबी का ये ग्राउंड है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जनसभा रैली होनी है, यह मैदान पूरा का पूरा भर चुका है। हालांकि अभी भी जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो मैदान है ये भर चुका है और इस मैदान को एक ऐतिहासिक मैदान बताते हैं। इस मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो चुकी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले रैली कर चुके हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी इस मैदान पर रैली कर चुके हैं और अब उसी मैदान पर अरविंद केजरीवाल रैली करने वाले हैं। और पिछले अगर बात करें 2 सप्ताह की बात करें, ये दूसरा दौरा हम अरविंद केजरीवाल का कह सकते हैं, क्योंकि मंडी में भी रोड शो किया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से और अब यहाँ पर सियासी ताकत दिखाने का काम अरविंद केजरीवाल करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में आपको जीत मिली, उसके बाद से कहीं ना कहीं आपके हौसले बुलंद है और उसी के जो फलस्वरूप है, उसी का जो एक एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पे एक रैली यहाँ पे की जा रही है। जो ये मैदान है चंबी का जहाँ पे रैली हो रही है, मैदान भर चुका है। थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो मुख्य मंच की बात करें, जो मुख्य मंच पर जो दूसरे नेता है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता है वो भी मुख्य मंच पर पहुँच चुके हैं। मुख्य मंच को भी आप देख सकते हैं। इस मुख्य मंच पर तमाम जो वरिष्ठ नेता है हिमाचल प्रदेश के, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सत्येंद्र जैन यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब ज़्यादा समय नहीं है चुनाव का हिमाचल प्रदेश में, कुछ ही महीने बचे हैं। जेपी नड्डा की तरफ से रैली की गई है, अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रैली कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सियासी ताकत दिखाएंगे। देखना होगा कि मंच से अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या सपने लोगों को अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिखाए जाते हैं, कौन से वायदे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लोगों को करते दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से तीसरे विकल्प के तौर पे क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि सुबह जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनकी तरफ से खबरें अब तक से खास बातचीत की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में तीसरे मोर्चे की जगह नहीं है। जो बीजेपी है, बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के साथ रहने वाला है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मंच से क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके की घोषणा यहाँ से की जाती है, किस तरीके के चुनावी वायदे लोगों को किए जाते हैं। बिल्कुल, इस पर तो नजर रहेगी ही। और इस समय जो हम पीछे बैनर पर, स्टेज पर जो बैनर लगा है, वो भी अगर हम देखें तो उस पर भी लिखा गया है कि हिमाचल मांगे केजरीवाल। इसी के साथ इस समय आम आदमी पार्टी जनता को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन अनिल, इस समय क्योंकि केजरीवाल खुद हिमाचल में मौजूद है, कांगड़ा में रैली उनकी ओर से की जा रही है और थोड़ी देर में रैली को संबोधित उनकी ओर से किया जाएगा, लेकिन हिमाचल की जनता क्या कहती हुई आज नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने खुद देखा कि जो जितने भी यहाँ पे बोर्ड लगाए गए, बैनर लगाए गए, सभी पर खास तौर पर लिखा गया कि हिमाचल मांगे केजरीवाल। हिमाचल में बिल्कुल दस्तक दे दी है और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की रणनीति है, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि हिमाचल में एक तीसरे
मोर्चे के लिए विकल्प बचा हुआ है, क्योंकि अगर बात करें हिमाचल के इतिहास की बात करें, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस तरीके से सरकारें बनती रही है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो तीसरा विकल्प है वो उभर कर सामने आ सकता है। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से हिमाचल में पूरी ताकत झोंक रही है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम नेता है जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, भीड़ भी हमने दिखाई, और कहीं ना कहीं थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, जो चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दुर्गेश पाठक भी कुछ ही पलों में यहाँ पर आ जाएंगे। भीड़ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भीड़ किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। जो मेरे सहयोगी आपको वो भी भीड़ का नजारा दिखाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो चंबी का मैदान है एक ऐतिहासिक मैदान है। ये मैदान फिलहाल पूरा भर दिया गया है और जो कार्यकर्ता अभी भी आ रहे हैं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके की घोषणा यहाँ पे की जाती है, दिल्ली मॉडल को लेकर क्या कुछ कहते हैं, बिजली पानी को लेकर क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहते हैं, वो काफी अहम रहने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब बात कांग्रेस होती है कि कोई रैली सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, तो अक्सर उस रैली में कितनी भीड़ मौजूद रही है वो एक पैमाना जो है वो मापने के लिए रखा जाता है कि कोई रैली सक्सेसफुल है या नहीं है, भीड़ कितनी आई है वहां पर। तो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी लोग हैं, काफी जनता है हिमाचल की जो पहुंच रही है इस मैदान में, और अभी भी लोग लगातार पहुंच ही रहे हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग और यहाँ पर जो है पार्टी से जुड़े हुए कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब तीसरी मोर्चे की बात आती है अनिल, तो एक बड़ी चुनौती ये भी है पार्टी के सामने कि अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। तो क्या उसको लेकर भी कोई बड़ा यहां पर ऐलान किया जा सकता है अरविंद केजरीवाल की ओर से? किस तरह से पार्टी का कार्यकारिणी का गठन होगा, या क्या बड़े काम हैं जो पार्टी की ओर से किए जाएंगे हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए भीड़ आप खुद भी देख सकते हैं कि जो मैदान है चंबी का मैदान पूरा भर चुका है। हालांकि जो भीड़ होती है रैली की कामयाबी का पैमाना जरूर होती है, लेकिन भीड़ वोट का पैमाना नहीं होती। अब आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर तीसरे विकल्प के लिए जगह खाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मंडी में भी कहा था कि जो हिमाचल की जनता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से तंग आ चुकी है। और जो दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली में जिस तरीके से शिक्षा को लेकर काम किया गया है, स्वास्थ्य को लेकर काम किया गया है, जो वो काम कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल यहाँ पर रखा जा रहा है, दिल्ली के जो स्वास्थ्य का मॉडल है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर हिमाचल के लोगों से अपील करेंगे। आज फिर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो दिल्ली का मॉडल है वो रखते नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि लोगों का रुझान किस तरीके से रहता है। हालांकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस इन दिनों फिलहाल अपनी अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। कांग्रेस के पास आगे का चेहरा नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर संगठन खड़ा करना है। पिछले दिनों जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, तो कहना कि एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए वो था। अब किस तरीके से संगठन को यहाँ पर खड़ा किया जाता है, किस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किस नेता को दी जाती है, वो काफी अहम रहने वाला। और जिस तरीके से जो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आपको छोड़ा था, बीजेपी में वो शामिल दिल्ली में हुए थे, वो कहने का एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए था। अब ऐसे में जो प्रदेश इकाई थी उसको लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं, मन से नए संगठन को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, वो भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, एक बड़े झटके के बाद फिर से पार्टी की कार्यकारिणी का गठन करना एक बड़ी चुनौती भी पार्टी के सामने है। लेकिन थोड़ी ही देर में रैली को संबोधित करने के लिए चंबी मैदान में भी पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दी, तमाम तस्वीरें आपने दर्शकों को दिखाई।